नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। डंपर की टक्कर से बाइक सवार बालक सहित 4 की हुई मौत। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर मृतक के आश्रितों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। सफाई के दौरान बुजुर्ग महिला को सांप ने डसा, महिला की हालत में हुआ सुधार। प्रशासन ने करनी माता मेले में की अधूरी व्यवस्था। मेला कमेटी के सदस्य प्रशासन की व्यवस्था से हुए खफा। धौलागढ़ सड़क हादसे में घायल युवक की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। किशनगढ़वास गांव बूढ़ी बावल में शहीद आजम राव तुलाराम की जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन वीर नारायण यादव के द्वारा किया गया, जिसमें राव तुलाराम जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी एवं सभी ग्रामवासियों ने उन्हें याद किया। सेवा राहत शिविर नगरपालिका के लिए सिरदर्द बन गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सेवा राहत शिविर के माध्यम से चौराहे, मुख्य मार्गों पर ठेली, तख्ते तथा लगने वाले जाम से आमजन को राहत दिलाने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। इसी आदेश की पालना में लगे नगरपालिका के कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आए दिन नगरपालिका कार्मिकों द्वारा व्यवस्था को लेकर निगरानी की जा रही है, जिससे आमजन को परेशानी नहीं उठानी पड़े। वहीं दूसरी ओर कुछ ठेली वाले नगरपालिका की व्यवस्था में बाधा बन रहे हैं। आए दिन मनमानी करते हुए दबाव बनाने, कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों को झूठी बेबुनियाद शिकायतें कर रहे हैं। इस मामले में नगरपालिका ईओ नरसी मीणा का कहना है कि सेवा शिविर के तहत राज्य सरकार की पालना में ठेली व्यवस्थित लगवाई जा रही है, जिससे आमजन अब खुश हैं, लेकिन कुछ ठेली संचालक मनमानी कर रहे हैं तथा नगरपालिका प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए गैर कानूनी कृत्य कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों तक को झूठी बेबुनियाद शिकायत भेजकर गुमराह कर रहे हैं। धौलागढ़ के बसेट गांव में मारुति कार की टक्कर से घायल किशन की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि कार चालक फरार है। ग्रामीणों की मदद से उसे अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये 20 तारीख की रात की घटना है साहब। एक्सीडेंट था ये कठुमर साइड से बाइक आ रही, गाड़ी आ रही थी मारुति, और ये जयपुर साइड से आ रहा था काम करके। तो बहुत तेज रफ्तार में वो गाड़ी आ रही थी, तो उसने सामने से इसके टक्कर मारी। उसके बाद कठुमर कराया, कठुमर से रेफर, फिर यहाँ ट्रॉमा सेंटर अलवर कराया। क्या नाम था इनका? किशन सनो बन्नू। उम्र कितनी थी? 37 साल। कहाँ के निवासी थे? बल्लूपुरा रामगढ़। अभी मौत हुई है? हाँ जी, कल मौत हुई है। कल इनकी डॉक्टरों की लापरवाही से ये घटना हुई है। नहीं तो खूब बढ़िया था, मैं छोड़ के गया हूँ, लेकिन अचानक इनकी तबीयत खराब हुई। यहाँ पे थे इनके साले थे, उन्होंने खूब इनको बुलाया, लेकिन बुलाने पर पहुंचे ही नहीं है। जब उनकी ज्यादा ही सीरियस होगी वो छोड़ के जब जार गए हो। डॉक्टरों की लापरवाही थी। तो कार चालक को पकड़ लिया, फरार हो गया? नहीं, अभी अज्ञात है सर, वो नहीं मिला अभी कहीं भी। खेड़ी कस्बे के पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय के 4 छात्रों का 69वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में उप विजेता बनने तथा राज्य स्तर पर चयन होने पर प्रधानाचार्य बलराम गुजर ने छात्रों का सम्मान किया। साथ ही टीम प्रभारी विघ्नेश बैरवा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिमोहन चौधरी का भी सम्मान किया गया। वहीं विद्यालय में एफएलएन की 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित शुरू हुई, जिसमें केआरपी दीनदयाल शर्मा द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानाचार्य बलराम गुजर ने सभी प्रतिभागियों को दिशा निर्देश जारी किए। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न बैंकों के खाता धारकों को बैंक और समाचार पत्रों के माध्यम से अपने खाते की केवाईसी कराने के संदेश भेजे जा रहे हैं। बैंक द्वारा अधिकृत वीसी संचालक 20-20 रुपए वसूल कर रहे हैं। संदेश आने पर जब खाता धारक बैंक के केवाईसी कराने जाता है तो उसे केवाईसी के अलावा ई केवाईसी कराने के लिए बीसी संचालक, जो कि बैंक द्वारा शून्य बैलेंस खाता धारकों के खाते खोलने और आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट लगाकर पैसे निकालने के लिए किए गए अधिकृत बीसी संचालक हैं, उनके पास भेजा जा रहा है। वहां बीसी संचालक द्वारा ई केवाईसी करवाने पर 20 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 रुपए ई केवाईसी करने के बाद दिए गए सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के नाम पर और 10 रुपए ई केवाईसी करने की फीस के नाम पर वसूले जा रहे हैं।
राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी में सत्र 2025-26 के प्रथम वर्ष की नव प्रवेशित छात्राओं को तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा अवसर मिला। फाउंडेशन के सहयोग से बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा की मूलभूत जानकारी दी गई। एशियन बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दीपक शर्मा वानसूर का चयन हुआ है, जो कि 8 से 12 अक्टूबर 2025 हांगकांग में आयोजित होगी। दीपक शर्मा वानसूर पहले भी एक बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। दीपक शर्मा 4 वर्ष से लगातार कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता के पास अभ्यासरत हैं। मैं दीपक शर्मा वानसूर, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी। अभी हाल ही में एशियन चैंपियनशिप जो कि हांगकांग में होने जा रही है 8 से 12 अक्टूबर, उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं इंडियन टीम की तरफ से। मैं एकमात्र राजस्थान से चयनित खिलाड़ी हूं जो कि वहां भाग लूंगा। लास्ट ईयर मैंने एशियन चैंपियनशिप में जो कि किर्गिस्तान में हुई थी, वहां सिल्वर मेडल जीता था और वहां मैंने इंडियन टीम की कैप्टनशिप भी की थी। अभी जो ये टूर्नामेंट होने जा रहा है हांगकांग में 8 से 12 अक्टूबर में, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस बार जो लास्ट ईयर मैंने सिल्वर मेडल जीता था, इस बार इस पदक का रंग चेंज कर सकूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं 2 कैटेगरीज में भाग ले रहा हूं, तो कोशिश होगी कि ये 100% गोल्ड मेडल में तब्दील हो सके। इस टूर्नामेंट में जो कोच हैं वो विनोद साहू हैं, जो हमारे इंडिया पावर लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ राजस्थान के सेक्रेटरी भी हैं, वो हमारे साथ जा रहे हैं। मेरे कोच आशीष जैमन है, जो अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस किए हैं इंडिया के लिए। मैं भी उनके द्वारा ही एक पैदा हुआ खिलाड़ी हूं, तो थैंक यू वेरी मच। बालाकिला स्थित करणी माता मंदिर पर इस बार प्रशासन की तरफ से नवरात्रों में सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने से करणी माता मेला कमेटी के सदस्य खफा हैं। मेला कमेटी से जुड़े राजेश जोशी ने बताया कि पिछली बार की तुलना में अब की बार करणी माता मंदिर पर कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से अधूरी है। पैदल आने वाले रास्ते पर किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, ना तो वहां लाइट है और ना ही कोई साफ सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार से है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार मंदिर पर प्रशासन की ओर से खाना पूर्ति की जा रही है, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उन्हें कहा कि यदि सरकार से व्यवस्था नहीं हो पा रही तो करणी माता मेला कमेटी को व्यवस्था सौंप दें, हम अपने स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं। करणी माता व्यवस्था समिति की ओर से पधारे सभी श्रद्धालुओं का हृदय से अभिनंदन, स्वागत। करणी माता की ओर से यहाँ करणी माता मेले में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था रखती है और साल की बजाय अब की बार प्रशासन की चारों तरफ ढिलाई नजर आ रही है। हमें यहाँ न यहाँ पानी की व्यवस्था सुचारू हो पा रही है, न यहाँ पर अभी तक जो बाहर की तरफ जो जैसे अपने पार्किंग की है वहाँ पर जो पड़ी हुई है रोड़ी वगैरह पड़ी है, हाँ वो अभी तक सही नहीं हुआ। और जो पीछे पैदल यात्रियों का जो मार्ग है, उस पैदल मार्ग पर प्रशासन द्वारा कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, न कोई पानी की व्यवस्था की गई है। ऐसे या तो प्रशासन इसकी व्यवस्था को संभाले वरना हमको सौंप दे। करणी माता व्यवस्था समिति पूरी तरह से तैयार है, हम व्यवस्था हम अपने आप कर लेंगे। या तो तुम अपना नाम मत लो और फिर नाम लो तो फिर काम करो। अब काम नहीं कर रहे हो तो हमको अधिकार दो, हमारी पूरी व्यवस्था को हम संभालने के लिए हमारी पूरी टीम सक्षम है। जय माता की। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है।
हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुगड़ा थाना पुलिस ने देशी कट्टा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देश अनुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के सुपरविजन में राजीव शर्मा थानाधिकारी थाना टपुगड़ा के नेतृत्व में एक बदमाश को देशी कट्टा सहित गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत पत्थरों से भरे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 4 जनों की मौत हो गई। मेजोर गांव के 4 लोग बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। झिरी गांव के कबराला ढाणी के पास डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे चारों की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर की हवा निकालकर मौके पर डंपर मालिक को बुलाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर प्रतापगढ़ पुलिस पहुंची, वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। ये हमारे नेड़ा क्षेत्र के मेजोड़ गांव के लोग थे। 4 मृतक हो गए। उम्र 30 के अंडर है, एक बालक है। हमारी डिमांड मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि, और दूसरी डिमांड है हमारी जो ओवरलोड डंपर जाते हैं उनको बंद करवाना। तीसरी डिमांड है जो रॉयल्टी है जो विदाउट WR जाती है उनको बंद कराना हमारी मांगे है। और हम यहाँ पर धरने पर जब तक रहेंगे जब हमारी मांगे हैं। और यहाँ पर जिला कलेक्टर आए, उनसे हम अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। भिवाड़ी में आयोजित इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के दौरान लायन क्लब भिवाड़ी को भिवाड़ी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये प्रतिष्ठित सम्मान लघु उद्योग भारती द्वारा प्रदान किया गया। इनरव्हील क्लब भिवाड़ी ने जीनियर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बाबा मोहनराम गवर्नमेंट कॉलेज में 10 पंखे दान किए। इनरव्हील के सदस्य अंजलि कंबोज बाबा मोहनराम कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। वहां पर बच्चों को बिना पंखे के एग्जाम देते वक्त काफी दिक्कत आती है। IWC टीम ने वहां जाकर निरीक्षण किया और पंखों के साथ और भी सहयोग देने का वादा किया। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित कर्मचारी कॉलोनी में बुधवार रोडवेज से रिटायर्ड कर्मचारी जगदीश गुप्ता की पत्नी रमा देवी गुप्ता चाय बना रही थी, तभी अचानक उनकी साड़ी में आग लग गई। आग लगते ही वे चीखने लगी। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक वे गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया। क्या था, सुबह 6 बजे के करीब ही उठकर चाय बनाने गई थी, तो लाइटर से जैसे गैस में लगाया था ना इसने, वो गैस ज्यादा निकल गई थी और भभक के इसके साड़ी के पल्लों में लग गई गैस। तो
फिर इसने हल्ला मचाया, बचाओ बचाओ। जब मैं गया, मैंने बजाया तो मेरे भी हाथ जल गए। पानी डाले इसके ऊपर, कपड़े चिपक गए सारे इसके। और भी कोई घर में आप दोनों रहते? हम दोनों ही थे नीचे, मेरे बच्चे सो रहा था, उसको जगाया, फिर मैंने उसने आकर के संभाला हम दोनों। क्या नाम है माजी का? रमा देवी गुप्ता। रमा देवी गुप्ता। उम्र कितनी है? 65 साल। 65 साल। घटना सुबह की? सुबह 6 बजे। क्या काम करते हैं? मैं तो रिटायर हूँ। किस चीज से? राजस्थान रोडवेज से। अलवर ही थे? अलवर से। आपका नाम क्या है? जगदीश प्रसाद गुप्ता। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के अनीवी थाना क्षेत्र के दयानगर में बुधवार सुबह एक महिला को सांप ने डस लिया। लक्ष्मण सिंह की पत्नी मीरा सुबह घर के बाहर सफाई कर रही थी। इसी दौरान अचानक झाड़ियों से एक जहरीला सांप निकला और उनके हाथ पर काट लिया। महिला की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन सांप झाड़ियों में छिप गया। परिजनों ने तत्काल मीरा को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। जी, नाम क्या माजी? मीरा। कहाँ के निवासी? दयानगर 60 फुट जैन मंदिर के पास। क्या घटना हुई? सुबह 4:30 बजे सफाई करने के लिए उठी, वैसे झाड़ू हाथ लगा, उसमें सर बैठा था, वो खा गया। मतलब उसके बाद यहाँ भर्ती कराया हॉस्पिटल में।
कितना बड़ा है? 1 हाथ के करीब था। जो मार्जिए नहीं भाग गया, बगल में प्लॉट खाली, इसमें भाग गया। सुबह 4:30 बजे। नगर पालिका क्षेत्र मुंडावर के श्योपुर स्थित वार्ड 11 में पानी की किल्लत से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मंगलवार को क्षेत्र की महिलाओं ने भारी संख्या में उप जिला कलेक्टर सृष्टि जैन को ज्ञापन सौंपकर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय ग्रामीण महिलाएं बेहद उत्तेजित दिखाई दी। उन्होंने कहा कि पीने, नहाने, धोने और यहां तक कि पशुओं के लिए भी पानी मिलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण महिलाओं का कहना था कि पानी के अभाव में उनका जीवन दूभर हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि स्कूल के करीब 300 बच्चों को प्यास बुझाने के लिए अपने घर लौटना पड़ रहा है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य चरण सिंह गुर्जर ने भी स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि गर्मी और उमस के बीच ये समस्या ग्रामीणों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उप जिला कलेक्टर सृष्टि जैन ने मौके पर ही जलदाय विभाग के सहायक अभियंता विकास गुप्ता को फोन लगाकर तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। लेकिन जब ग्रामीण महिला विभागीय कार्यालय पहुंचे तो सहायक अभियंता वहां मौजूद नहीं थे। काफी देर बाद पहुंचे अभियंता ने बोरिंग का प्रस्ताव शीघ्र भेजने और बोरिंग कराकर समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। इधर नगरपालिका के ईओ योगेश ने भी पहल दिखाते हुए खराब पड़ी सिंगल फेस मोटर को तुरंत ठीक कराने की बात कही। अधिकारियों की इन घोषणाओं से ग्रामीणों ने कुछ राहत की सांस तो ली है, लेकिन महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगी। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश खेड़ली मंडी में केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम चालू किया गया। इससे अधिवक्ता व पक्षकारान को काफी सहूलियत रहेगी। अधिवक्ता व पक्षकार अपने अपने मुकदमे की तारीख पेशी ऑनलाइन देख सकेंगे तथा नियत समय व दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमे में पैरवी कर सकेंगे। इस अवसर पर अभिभाषक संघ खेड़ली मंडी ने जिला जज महोदय अलवर को धन्यवाद प्रेषित किया। माननीय हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने CIS का उद्घाटन किया है। इससे क्या है कि सभी अधिवक्तागणों में खुशी का माहौल है और तारीख पेशियों को लेने बाबत और प्रोसीडिंग की जो पूरी कार्रवाई होती है उससे सहूलियत होगी। तो इससे समय का भी बचत होगी और क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं पक्षकारों को, एडवोकेट्स को, न्याय प्रणाली को? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि जो पक्षकार मात्र तारीख पेशियों के लिए आते हैं वो अपने मोबाइल पर या हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय का एक ऐप है जिसको डाउनलोड करके भी पूरी प्रोसीडिंग आएगी, तारीख पेशी आएगी, जो भी है क्या नाम से अधिवक्ता उनका पूरा नाम पता आएगा। दूसरी ये है कि इसमें कौन सी तारीख लगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने तारीख कौन सी नोट कर ली और फाइलों में कौन सी तारीख लगी, उससे जो एक भ्रमित की स्थिति होती है वो भी क्लियर होगी। CIS पर पूरी प्रोसीडिंग तारीख पेशी आएंगी। आप अभिवक्ता गण इस कार्य जो शुरू हुआ है नया नवाचार, इसको लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये काफ़ी हमारे संघर्ष के बाद चालू हुआ है। पहले भी हमने इसके बारे में पत्र के माध्यम से क्या नाम से अवगत कराया है कि सभी जगह और जो न्यायालय में जो चालू हुआ है इससे सभी अधिवक्तागणों में इसी का माहौल है। सर, मैं श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर दिशा निर्देशन में न्यायालय परिषद के आज CIS प्रारंभ किया गया और उक्त CIS का फायदा अब ये होगा कि पक्षकारों को तारीखों के लिए, सिर्फ तारीखों के लिए न्यायालय में नहीं आना पड़ेगा और ऑनलाइन माध्यम से ही एक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का ही एक ऐप है, ई-कोर्ट्स डाउनलोड करके और उस पर अपनी केस की पत्रावलियों में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आगामी तारीख के बारे में जानकारी कर सकेंगे। ये एक तरीके से सुलभ न्याय की भावना को जो है संचालित करता है और इससे पक्षकारों के मध्य एक न्यायालय के प्रति आस्था पैदा होगी कि जिस तरह से कि कोई हमारे पीछे से कोई दूसरी तारीख नहीं ले जाए और एक निष्पक्ष तारीख जो है पक्षकारों को मिलेगी और पक्षकार जो है अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से भी पत्रावलियों के जो है तारीखों के बारे में जान सकेंगे, पत्रावलियों की स्थिति, वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी मालूम कर सकेंगे और CIS का फायदा एक ये भी होगा कि समय समय पर पत्रावली में दिए गए आदेश व निर्णय भी जो है अपलोड किए जाएंगे और पक्षकारों को जो है एक बिना कोर्ट फीस दिए, बिना कोई जो है फीस दिए अपने निर्णय की जानकारी प्राप्त हो सकेगी और इसके अंदर धीरे धीरे कई फायदे और भी हैं। जैसे लोक अदालत में भी
सही तारीखों के बारे में जानकारी मिलेगी, मीडिएशन के बारे में भी तारीख मिलेगी। जिस तरह से वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय का और उच्च न्यायालय का मीडिएशन फॉर नेशन अभियान चल रहा है, उसका भी फायदा जो है पक्षकारों को मिलेगा कि कौन सी तारीख को हमें मीडिएशन के सामने उपस्थित होना है और किस तारीख को हमारी पत्रावली में लोक अदालत होनी है। इस तरह से मैं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय का और समस्त बार एसोसिएशन और समस्त कर्मचारीगण की तरफ से हार्दिक जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कठुमर सर्किल के थाना देवी धौलागढ़ पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करने वाले एक मौलवी शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास मोबाइल में आपत्तिजनक न्यूड वीडियो, फोटो तथा चैटिंग के जरिए लोगों से रुपए मंगाने की जानकारी मिली है, जिसके द्वारा लोगों से ठगी करने के पुख्ता सबूत मिले हैं। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्यालय में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, अशोक लखेरा एवं जय सिंह यादव द्वारा अलवर जिले की पनीर निर्माण करने वाली इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई की गई। सगर कबास ककराली में स्थित पनीर निर्माण इकाई में साहुन डेयरी का निरीक्षण किया गया। एक पनीर व दूध का नमूना लिया जाकर शेष करीब 1000 लीटर दूध एवं करीब 280 किलो पनीर को मौके से नष्ट कराया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल
A10 लक्ष्मी नगर अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधायक देवी सिंह शेखावत ने मंगलवार को नारायणपुर नगरपालिका क्षेत्र में 50 लाख रुपए की लागत से बनी 2 सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान शेखावत ने पीरजी महाराज कोने से श्याम मंदिर की ओर एवं पाया के टेक से ललतेश सोनी होते हुए पटवार घर की ओर निर्मित सीसी सड़क रोड व नाली निर्माण कार्यों का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक शेखावत ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने देंगे। करनी सेना का 19वां स्थापना दिवस जिला कार्यालय अलवर पर करनी माता की तस्वीर पर पुष्प और मिठाई का प्रसाद चढ़ा करके करनी सेना के द्वारा बड़ी धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। पुलिस थाना टपुकड़ा ने थाना तिजारा के 15 वर्षों से अपहरण कर रंगदारी मांगने के प्रकरण में फरार 5000 रुपए का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। खैरतल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने मंगलवार को सार्वजनिक पार्क नई अनाज मंडी खैरतल में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में चल रही गतिविधियों और स्टॉलवार किए गए कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा पर इफ्को द्वारा चलाए जा रहे नैनो उर्वरक उपयोग महाअभियान के तहत किसान सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय प्रताप राज्य विपणन प्रबंधक रहे। रामगढ़ आयोजित महिला आजीविका सखी एवं किसान अनुभव आदान प्रदान कार्यशाला में महिला किसानों ने अपनी सफलता की कहानियों को साझा किया। कार्यशाला में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 9 ब्लॉक से 335 महिला किसानों ने हिस्सा लिया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।